वसीयत किसी भी व्यक्ति की अंतिम इच्छा मानी जाती है। अगर किसी व्यक्ति ने कोई धन कमाया है और ऐसा धन उसकी चल अचल संपत्ति में बटा हुआ है, तब वह अपने जीवन काल में ऐसी संपत्ति के संबंध में वसीयत कर सकता है। वसीयत का अर्थ होता है किसी व्यक्ति द्वारा अपने जीवन काल में ही उसकी संपत्ति के संबंध में कोई निर्णय लेना, और ऐसे निर्णय में यह उल्लेख हो कि उसके मर जाने के बाद उसकी संपत्ति किसे दी जाए। कोई भी व्यक्ति अपनी कमाई हुई संपत्ति को किसी भी व्यक्ति या संस्था को वसीयत कर सकता है। जब तक वह व्यक्ति जीवित रहता है तब तक संपत्ति उस व्यक्ति की होती है, और जब उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तब संपत्ति उसके द्वारा तय किए गए व्यक्ति को दे दी जाती है। जब कोई व्यक्ति बगैर वसीयत किए मर जाता है तब उसकी संपत्ति का बंटवारा उत्तराधिकारी कानून के जरिए होता है। इन आधारों पर वसीयत को फर्जी साबित किया जा सकता है। इच्छा के विरुद्ध वसीयत। अगर वसीयत के तथ्य ऐसे हैं कि देखने से ही लिखने वाले की इच्छा के विरुद्ध प्रतीत होते हैं, तब उसे अदालत में चुनौती दी जा सकती है। इच्छा के विरुद्ध वसीयत तब होती है जब व्यक्ति लिखना नहीं चाहता और उसे वसीयत लिखवा ली गई है। किसी प्रभाव में लिखी गई वसीयत। अगर निष्पादक से वसीयत किसी असम्यक असर में लिखवा ली गई है, तब ऐसी वसीयत का कोई भी वैलिडेशन नहीं होता है। असम्यक असर वह होता है जिसमें लिखने वाला जिस व्यक्ति के हित में वसीयत लिखी जा रही है उसके असर में हो। जैसे किसी व्यक्ति के 5 बच्चे हैं और उस व्यक्ति ने अपनी वसीयत किसी एक बच्चे के नाम लिखवा दी है, और उसने जिस व्यक्ति के नाम पर वसीयत लिखवाई है वह व्यक्ति लिखने वाले के साथ ही रहता है। अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ रहता है तब यह संभव है कि वह उसकी इच्छा को अधिक शासित कर सकता है, इसलिए वह जिस व्यक्ति की संपत्ति है उससे कुछ भी लिखवा सकता है। ऐसी सहमति स्वतंत्र सहमति नहीं मानी जाती। बीमार व्यक्ति से वसीयत लिखवाना। अगर निष्पादक एक बीमार व्यक्ति है और उसे किसी भी बात का होश नहीं रहता है एवं ऐसे बीमार व्यक्ति से कोई वसीयत लिखवा ली गई है, तब ऐसी वसीयत को वैध नहीं माना जाता। यह वसीयत भी अवैध होती है क्योंकि किसी बीमार व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता लगभग समाप्त हो जाती है और वह कोई भी ठीक तरह का निर्णय नहीं ले पाता है। ऐसी स्थिति में उसे कोई भी समझ नहीं होती है कि वह कैसा निर्णय ले रहा है और इस निर्णय के परिणाम क्या होंगे। गवाहों का आधार। किसी भी वसीयत में 2 गवाहों की आवश्यकता होती है। यह गवाह यह साबित करते हैं कि वसीयत उनके सामने लिखी गई थी और लिखने वाले ने ऐसी वसीयत को पढ़कर सुनाया भी था। उसके बाद उन लोगों ने उस वसीयत पर हस्ताक्षर किए। जिन लोगों के हस्ताक्षर किए गए हैं उन लोगों का जीवित होना भी जरूरी होता है। अगर ऐसे व्यक्तियों के हस्ताक्षर गवाह के रूप में ले लिया जाए जो पहले से बीमार थे या वृद्ध थे जिनकी जल्दी मृत्यु होने की संभावना थी, तब भी वसीयत संदेह के घेरे में आ जाती है। ऐसी वसीयत को अदालत में चुनौती दी जा सकती है। अगर गवाह ऐसे हैं जो जिस व्यक्ति के हित में वसीयत लिखी गई है उसके रिश्तेदार या मित्र हैं, तब भी न्यायालय यह मानता है कि वसीयत फर्जी हो सकती है। वसीयत का कंटेंट। वसीयत का कंटेंट भी उसकी वैधता का प्रमुख आधार है। अगर कोई वसीयत में किन्हीं उत्तराधिकारियों को बेदखल किया गया है और ऐसी बेदखली क्यों की गई है इस बात की जानकारी नहीं दी गई है, उन कारणों का उल्लेख नहीं किया गया है जिन कारणों से कुछ उत्तराधिकारियों को संपत्ति नहीं दी गई है, तब भी वसीयत फर्जी मानी जा सकती है। अगर किसी व्यक्ति ने कुछ उत्तराधिकारियों को संपत्ति देने से इनकार किया है, तब ऐसे इनकार के आधार भी बताया जाना चाहिए। पागल व्यक्ति द्वारा वसीयत। किसी भी पागल व्यक्ति द्वारा कोई वसीयत नहीं की जा सकती है क्योंकि एक पागल व्यक्ति को अपने संबंध में कोई भी निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती है। कानून पागल व्यक्ति को वसीयत करने से निवारित करता है। एक पागल व्यक्ति का हित उसके संरक्षक बेहतर जानते हैं, इसलिए पागल व्यक्ति वसीयत नहीं कर सकता। ऐसे व्यक्ति से वसीयत करवा ली गई है जो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, तब भी वसीयत को अदालत में चुनौती देकर अवैध घोषित करवाया जा सकता है। हमें यह ध्यान देना चाहिए कि वसीयत का संबंध उसके रजिस्टर्ड होने से नहीं है। अगर एक वसीयत रजिस्टर्ड करवा ली गई है फिर लिखने वाले व्यक्ति ने कोई दूसरी वसीयत कोरे कागज पर लिख दी है, तब दूसरी वाली वसीयत वैध होगी और पहले वाली वसीयत भले ही रजिस्टर्ड है फिर भी उसे कोई बल प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि वसीयत के मामले में यह कानून है कि कोई भी व्यक्ति अपनी वसीयत को कभी भी बदल सकता है। कोई भी वसीयत अंतिम वसीयत ही होती है। व्यक्ति ने मरने से ठीक पहले जिस वसीयत को लिखा है उसी वसीयत को अंतिम वसीयत माना जाता है, भले ही वह कोरे कागज पर हो।